नमस्कार, मैं नवीन जायसवाल 4PM राजस्थान में आपका स्वागत है। राजनीति हो या फिर कोई दूसरी फील्ड हो, किसी भी नए खिलाड़ी की सफलता सभी को चौंकाती है, ध्यान खींचती है। और यदि ऐसा नया खिलाड़ी जब अपने बूते खड़ा हुआ हो, अपने दम पर सफलता हासिल करे और खुद को साबित करे, तब वो उस खेल के पुराने दिग्गजों में बेचैनी भर देता है। राजस्थान के सरहदी इलाके, पश्चिमी राजस्थान की सीट है, बाड़मेर जैसलमेर की लोकसभा सीट। यहाँ पर इन दिनों कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि शिव सीट से जो युवा विधायक है, प्रदेश के सबसे युवा विधायकों में शुमार रविंद्र सिंह भाटी, वो आजकल देवदर्शन यात्रा पर निकले हुए हैं। और उनकी यात्रा को लेकर जो पुराने खिलाड़ी हैं राजनीति के, उनमें बेचैनी है। रविंद्र सिंह भाटी इन दोनों देवदर्शन यात्रा निकाल रहे हैं। ये वही रविंद्र सिंह भाटी हैं जो विधानसभा चुनाव से पहले इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन सात बीजेपी ज्वाइन करने के 7 दिन बाद बीजेपी ने जब शिव सीट से विधानसभा का टिकट फाइनल किया, तो रविंद्र सिंह भाटी को टिकट नहीं मिला। उसके बाद उन्होंने बगावत का फैसला कर लिया। पार्टी ने उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। हालांकि इसको लेकर बीजेपी की गुटबाजी तब भी थी कि जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, वो रविंद्र भाटी के भाजपा में प्रवेश के पक्ष में नहीं थे, लेकिन दूसरे नेताओं के दखल के चलते रविंद्र सिंह भाटी को भाजपा में ज्वाइनिंग तो मिल गई थी, लेकिन टिकट जब देने की बारी आई तो गजेंद्र सिंह शेखावत अड़ गए और उसके बाद उनका टिकट कट गया। इसको रविंद्र सिंह भाटी ने बड़ी चुनौती माना और खुद निर्दलीय के रूप में ताल ठोक दी। उनके साथ युवाओं की एक बड़ी फौज थी, बड़ी संख्या में युवा उनके साथ जुटे और उन्होंने खुद को साबित किया और एक बहुकोणीय मुकाबले में जीत हासिल करते हुए विधानसभा तक पहुंचे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अब रविंद्र सिंह भाटी चुनाव के बाद में एक बार फिर देवदर्शन यात्रा पर निकले हुए हैं और पूरे इलाके में वो घूम रहे हैं। इसको लेकर अब चर्चा है कि अब रविंद्र सिंह भाटी आगे क्या चाहते हैं, उनकी योजना क्या है, और वो अब देवदर्शन यात्रा क्यों कर रहे हैं, मंदिर देवरों में धोख क्यों दे रहे हैं। उनके साथ इस बार भी वैसी भीड़ है जैसी भीड़ उनके साथ में विधानसभा चुनाव के पहले थी। क्योंकि सामने लोकसभा के चुनाव हैं, तो उससे जोड़कर देखा जा रहा है। और इस बात को लेकर दिग्गज भी आशंकित है कि अब रविंद्र सिंह भाटी किसको नुकसान पहुंचाएंगे, किसका करियर दांव पे लगा सकते हैं। हालांकि रविंद्र सिंह भाटी खुद ये कह रहे हैं कि यदि उनके को लेकर कुछ चर्चा चल रही है तो चलती रहे, उसमें बुरा क्या है। रविंद्र सिंह जी, विधानसभा चुनाव के बाद में अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं और देवदर्शन यात्रा पे क्या लोकसभा चुनाव लड़ने की प्लानिंग की जा रही है? आपको बता दूं, अबार जो देवदर्शन यात्रा है ये मीना हूँ देवता रा दोग तो लगाऊं, साथ ही साथ महाराज जितना अपना लोग है वहाँ गुट जहाँ राय मशवरा कर हम और जहाँ जनता रो जहाँ आदेश रहे वहाँ आगे कर। क्या अभी तक का मानस क्या, क्योंकि आप खोलते नहीं है पत्ते, लेकिन मानस क्या है? देखो साहब, जनता का मानस अभी आ रहा है सामने कुछ। अगर मिना राजस्थान विधानसभा रो सदस्य बनाए तो वो बनाने वाली हमारी जनता है और करने वाली भी सारी जनता है। एक टाइम तक वो सिर्फ आधिकारिक रूप में मीना दूधोड़ा परिवार रो ऐसो तो, पर हमें मारो परिवार ऐसा सब है और यहाँ सब परिवार सदस्य रो जहाँ आदेश रहे वहाँ आगे कदम उठा। क्या कार्यक्रम करेंगे आने वाले दिनों में जनता से बातचीत करने के जी लिए? बिल्कुल, आने वाले 11 तारीख में ना मैं दर्शन यात्रा माथे निकल रहे हैं और सबारा साथ और सहयोग रे भेड़ो देव दर्शन भी करा और सभा में ना विचार विमर्श भी करा। बीजेपी से भी बातचीत चल रही है ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या कुछ? सबसे बातचीत चलती है और चलती रहनी चाहिए। क्या क्या इस बार भी वैसे ही रहेगा माहौल के भी? पर बढ़िया होगा, ऐतिहासिक होगा, बहुत कुछ नई चीजें आएगी। क्या एक आपका प्रसिद्ध डायलॉग भी बता दीजिएगा? बढ़िया बजट बोला। हाँ, थैंक यू। तो पूरे मंजे हुए खिलाड़ी की तरह बात कर रहा है रविंद्र सिंह भाटी। और अब की बार भसचड़ किसे पड़ेगी, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बाड़मेर जैसलमेर का जो लोकसभा क्षेत्र है, यहाँ पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का क्षेत्र है। पार्टी ने उन्हें इस बार भी फिर टिकट दिया है, वो एक बार फिर संसद में जाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी के तेवर जो हैं वो कुछ अलग नजर आते हैं। क्षेत्र के जो समीकरण है उसकी यदि बात की जाए तो जाट मतदाता, मुस्लिम मतदाता
और SC/ST के वोटर यहाँ पर लगभग बराबर संख्या में हैं। उसके बाद राजपूत वोटर बड़ी संख्या में हैं और मूल OBC के वोटर भी बड़ी संख्या में हैं। लेकिन कैलाश चौधरी के सामने यदि हरीश चौधरी खड़े होते हैं, जिनका सम्मावना जताई जा रही कांग्रेस में उन्हें टिकट मिलेगा, तो कैलाश चौधरी के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती है। जातिगत आधार पर भी वोटों का विभाजन होगा। हालांकि हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें जो जैसलमेर बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र की सीटें हैं, 9 सीटें, उसका समीकरण देखा जाए तो समीकरण बीजेपी के पक्ष में जरूर नजर आते हैं। 9 विधानसभा सीटें हैं जिसमें से 5 सीटें अभी बीजेपी के पास है। पोखरण, जैसलमेर, चौटन, गुड़ामालानी, सिवानी और पचपदरा की सीटें, 6 सीटें बीजेपी के पास है। और कांग्रेस के पास एकमात्र सीट है बैतूल की, जहां से हरीश चौधरी विधानसभा चुनाव जीते थे, और 2 सीटें शिव की रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय जीते थे यहाँ से, और बाड़मेर से प्रियंका चौधरी निर्दलीय जीती थी। दोनों भाजपा के बागी थे और दोनों ने जीत हासिल की थी। तो ये क्षेत्रीय समीकरण है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी में भी जो अंदरूनी राजनीति है, कैलाश चौधरी के जो विरोधी हैं वो भी शायद इस बात को लेकर एक्टिव हैं कि यदि रविंद्र चौधरी चुनाव लड़ते हैं तो कैलाश चौधरी के लिए इस बार संसद तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। वैसे मुश्किल हरीश चौधरी के लिए भी है। वो भी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, गुजरात, पंजाब के, हरियाणा के प्रभारी रह चुके हैं, और पार्टी चाहती है कि हरीश चौधरी अब की बार बाड़मेर से यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़े। हालांकि अभी तक उनका नाम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन RLP से जिस तरह से चर्चा चल रही कि कांग्रेस RLP से मिलकर चुनाव लड़ सकती है, जिसका हरीश चौधरी विरोध भी कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर समीकरण बहुत उलझे हुए हैं। और यदि रविंद्र भाटी मैदान में उतरते हैं तो ये तय बात है कि कैलाश चौधरी और हरीश चौधरी, जो दोनों पुराने खिलाड़ी हैं, दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनके लिए एक बड़ी चुनौती सामने आ सकती है। देवदर्शन यात्रा के जरिए रविंद्र चौधरी ने भी इस बात का एहसास करा दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अंत में एक बार फिर आपसे यही कहना है कि 4PM राजस्थान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के लिंक को जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर भी करें। नमस्कार।